हम सबकी प्राण प्यारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनकी पालना एक अद्भुत अपार समंदर जैसी थी। यूं कहें कि दादी तू है सागर जैसी, गुणों की अद्भुत खान, कैसे इस सागर में उतरूं, कैसे करूं बखान। दादी जी ने जो परवरिश की, जो पालना दी, बहुत ही अनंत। मुझे दादी जी के साथ में रहने का, लगभग 35 वर्षों तक रहने का अवसर मिला और मैंने इन दिनों में देखा कि दादी जी ने जो प्यार दिया, जो पालना दी, जो मुझे बढ़ाया, वो मैं सारा का सारा श्रेय दादी जी को देता हूँ। दादी जी की एक बहुत बड़ी खूबी जो मैंने देखा कि दादी जी रतन पारखी थी। वो हर एक की विशेषताओं का बड़ा सम्मान करती थी, कलाकारों को उनकी कलाओं का बड़ा आदर करती थी। मुझे याद है कि जब मैं सन 1980 के करीब जब समर्पित होने के लिए आया था, दादी जी ने मुझे समर्पित किया। प्रथम बार जब 1978 में आया मैं और भोली दादी जी के साथ किचन में सेवा करता था। 3 मास बीते और जो दिन रात भोली दादी के चरणों में बैठकर उनके साथ मिलकर के यज्ञ की सेवा की, किचन की सेवा की, तो एक दिन दादी जी आई और दादी जी ने कहा कि भोली दादी अभी तो सतीश को जाना होगा। तो दादी ने कहा, भोली दादी ने, कि दादी इसका जाने का मन नहीं है। तो बड़ी दादी ने कहा, हाँ भोली मैं जानती हूँ तुम्हारा भेजने का भी मन नहीं है। ऐसे प्यार से कहा, मैं मुस्कुराता रहा। फिर दादी ने कहा, सतीश बहुत अच्छी सेवा की है, अभी जाना होता है, एक बार में तो कोई नहीं आता है, और जा कर के पूरा समर्पण पत्र माता पिता का लेकर के आना होता है। तो बहुत अच्छी सेवा की, जाओ और फिर जल्दी आना। फिर हम सन 1980 में पूर्ण रूप से जब हम आ गए तो दादी जी ने, जो दादी जी बड़ी रतन पारखी थी, उनके अंदर विशेषता थी कि हर एक की विशेषता को समझना, मान देना, उसको बढ़ाना और उसको ऊंचाइयों पर ले जाना। मैं जब आया तो कुछ गीत गाया करता था, अपनी सहज लहजे में, अपने तरन्नुम में गा लेता था। मुझे संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान तो नहीं था, लेकिन प्यार इतना था कि मैं उसको अपने शब्दों में बना करके गुनगुना लेता था। और दादी जी ने देखा ये बहुत अच्छा है। फिर दादी जी ने बराबर कार्यक्रम दिया और मुझे बढ़ाया। और आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि यदि मैं गीतकार बना तो दादी जी के सदके बना, दादी जी के सानिध्य में बना, या दादी जी की पालना में बना, या दादी जी ने मुझे एक गीतकार के रूप में जन्म दिया। तो वो एक जन्मदात्री रही दादी। दादी ने मधुरवाणी ग्रुप के माध्यम से हमारे कार्यक्रम रखती थी। उन्होंने आगे बढ़ाया हर कार्यक्रम को, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से। जब भी होता था तो दादी गीतों को सुनती थी, गीतों की कॉपी भी मांगती थी और दादी जो है उसको बढ़ाया करती थी। मुझे याद है कि दादी जी ने कई बार ऐसे मौके हुए जब मुझे मंच पे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मंच पर भी दिया और मंच के बाहर भी दिया। दादी ने बहुत प्यार दिया। दादी जी एक बार आंगन में बैठी थी और आज से ये भी 35 साल पहले की बात है। तो एक गीत दादी जी ने लिखने को कहा कि सतीश, बाबा का दिन आ रहा है, एक कविता, एक गीत तैयार करो और उसको दे दो, तो मैं उसको मुरली में डालूंगी और 18 जनवरी पर वो गीत जो है सब जगह गाया जाएगा। तो इस तरह दादी ने प्रतिभाओं को निखारा।
फिर 18 जनवरी के दिन होते थे और 18 जनवरी के दिन के 18 दिन पहले, 20 दिन पहले दादी कहती थी कि आंगन में बैठी होती थी और मैं जब निकलता था आंगन में तो दादी ने इशारा दिया कि आओ। मैं गया तो कहा, दादी ने पूछा कि बाबा की गीत लिखे हो सतीश? तो मैंने कहा, जी दादी जी लिखा तो है। तो कहा, कब सुनाओगे? मैंने कहा, दादी जी जब आप कहें। तो कहा, ऐसा करो कि कल सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। मैं तो अवाक हो गया। ठीक है दादी जी, मैं आता हूँ। जब पहुँचा दादी जी के पास तो एक गीत मैंने सुनाया। फिर दादी ने कहा, और सुनाओगे? मैंने कहा, जैसे कहें। कहा, तो और सुनाओ। तो एक गीत और सुनाया। फिर कहा दादी जी ने कि ऐसा है, गीत बहुत अच्छा है दोनों, लेकिन एक एक गीत जो भी तुमने लिखे हैं रोज सवेरे जब मैं मुरली सुनाऊं तो इसको सुनाना मुरली से पहले। मैं अभी आती हूँ क्लास में और मुरली से पहले जो गीत बजता है, गीत बजने की जगह पर तुम ये गीत सुनाना। मैंने कहा, ठीक है दादी। तब से लेकर के मैं अब तक 18 जनवरी के आसपास एक हफ्ते से पहले ही मैं उन गीतों को, कुछ नए गीत, कुछ पहले के गीत जो कम सुने होते हैं, उनको मैं रिवाइज करता रहा हूँ और उनको बड़े प्रेम से बाबा की याद में मैं क्लास के प्रारंभ में मुरली से शुरू होने से पहले मैं उसको गाता रहा। और फिर दादी कहती थी, अच्छा गीत तो बड़ा अच्छा लगा, सबको भी बहुत अच्छा लगा, इसकी एक कॉपी जगदीश भाई को दे दो, एक कॉपी रमेश भाई, निर्भय भाई जी को दे दीजिए, और एक कॉपी मुझे दे दीजिए, और एक कॉपी जो है इसको दिव्या बहन के पास भेज दो या योगिनी बहन के पास भेज दो। तो मैं इस तरह भेज देता था उन गीतों को। फिर जब मैं अलग अलग भाइयों से सबसे मिल करके मैं देखता था तो सब अपने अपने सुझाव बताते थे। उसके बाद मैं जब बॉम्बे में जाता था, मुंबई में जाता था, तो वहाँ पर गीतों की करेक्शन बहुत होती थी। एक एक गीतों को 9-9 बार, 10-10 बार उनको चेंज करना, उनके शब्दों में परिवर्तन करना, भावों में परिवर्तन करना। पूरे गीत को कभी तो मुखड़ा आया और पूरा का पूरा ही परिवर्तन हुआ। और फिर उसको जब अच्छे धुन बनी और अच्छे सिंगर्स ने गाया तो वो गीत जो बन गए वो गीत कालजयी बन गए। उन गीतों के पीछे कभी भाव नहीं होता था पहले कि नाम होना चाहिए। आज यही कारण है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रयुक्त उन सभी गीतों में वह गीत जो दादी जी के निर्देशन में बने, उनकी सूझबूझ से बने, उनकी पालना में बने, और जिन गीतों के ऊपर सारे दैवी परिवार की नज़र पड़ी, प्रोत्साहन मिला, उनको गीतों को शब्द सौष्ठव, भाव भंगिमा, राग, धुन, ताल, छंद जो भी हुआ वो बड़ा अद्भुत बना और आज ऐसे ऐसे गीत कालजयी बन गए हैं। तो ये दादी जी की देन थी। और मैं तो एक शब्द में यूँ कहूँ कि हम है कहानी दादियों की, देन है हम तो निशानियाँ, आज बने हैं हम तो जो भी, उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मेहरबानी।